राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने के बाद जैसे ही हम लौट रहे थे, हमें दिखी ये दुकान जिसका नाम था बचपन की याद। और सच बताओ तो इसमें से बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिनका हमने बचपन में नाम भी नहीं सुना था, जैसे कि मार्शमेलो। 90s किड को मार्शमेलो का अस्तित्व ही नहीं पता था। और बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जो हमने इतने ज़्यादा खाए हैं कि क्या बताओ। और जब हम खरीदारी कर रहे थे तब हमें मिला ये नंगा पुंगा टिंगा टिंगा दोस्त। हमने आसपास बहुत पूछताछ की कि इसका कोई ओनर है या नहीं, क्यों ये रास्ते पे ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन हमें ये भी दिखा कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है और हेल्दी है, तो इसकी वजह से हमने उसे प्यार करके वहीं पे छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव जी बनारस के कोतवाल है, और अगर आप बनारस आओ तो सबसे पहले उनके सामने हाजिरी लगाना ही पड़ता है। और आज रात को हम उनके ही मंदिर जाने वाले थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाने से पहले ही उनके वाहन ने हमें दर्शन दे दिए। फिर हम गए दशाश्वमेध घाट के पास ही अवस्थित बृहस्पति मंदिर में। आप लोगों से एक कहानी शेयर करती हूँ। जब मैं 13-14 साल पहले बनारस गई थी ना, तब मैंने इस बृहस्पति मंदिर को देखा था और मेरे मोबाइल में इसकी फ़ोटो ली थी। उस 1.3 मेगापिक्सल के फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक करने से मंदिर के अंदर जाने तक के सफ़र में मुझे 13-14 साल लग गए। शायद इतने दिनों में राधा रानी फाइनली मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं। ये तो हम सबको पता है कि बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से है, लेकिन अगर आप यहाँ के कुछ मंदिरों को गौर से देखेंगे ना, तो आपको उस बात पे विश्वास भी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति और कला की इतनी अच्छी झलक शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। इसके बाद ही हमें सामने दिखी खिचड़ी बाबा का मंदिर, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी, इसीलिए उस दिन हमें खिचड़ी प्रसाद नहीं मिला। तो हमने अगले दिन सुबह फिर से वहाँ पे जाने का फैसला किया। कहते हैं ना, बनारस में कोई भूखा नहीं सोता। कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में आपको 2 टाइम का प्रसाद तो मिल ही जाएगा, जिससे आप अपने पेट का भरण पोषण कर सको। और फिर बनारस के बंगाली दुकानों के नाम देखते हुए हम चले गए गामा पान भंडार। और ऑनेस्ट रिव्यू दो तो मुझे ये पान कुछ खास अच्छे नहीं लगे। हाँ, पान की क्वालिटी शायद अच्छी होगी, लेकिन पान बहुत मीठा था। बंगालियों को मीठी पान पसंद ज़रूर होती है, लेकिन इतना भी नहीं। फिलहाल बनारस की 2 बहुत ज़्यादा फेमस चाट भंडार है, काशी चाट भंडार और दीना चाट भंडार। जिस दिन हम गए उस समय काशी चाट भंडार कुछ मेंटेनेंस की वजह से बंद थी, तो हमें मजबूरन दीना चाट भंडार ही जाना पड़ा। और बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करते हुए जब हमें सीट मिल ही नहीं रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पे बैठ के ऑर्डर दें या फिर कूपन खरीदना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन से फाइट करते हुए हमने फाइनली ऑर्डर करी टमाटर चाट और पालक चाट। सच बताओ तो टमाटर चाट ना बिल्कुल हमारे यहाँ के सब्जी के मसाले जैसा लग रहा था, जिसमें थोड़ी सी बूंदी पड़ी हुई थी। तो टमाटर चाट तो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन पालक चाट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। शायद उसका रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा दही पड़ती है, और दही वाले चाट ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो फालूदा उसके बाद हमने ट्राई किया वो बहुत ही बेहतरीन था। सच बताओ तो मतलब बनारस आए और आपने कोई दूध के आइटम ट्राई नहीं की ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी।
दीना चाट भंडार से निकलते ही हमने देखी ये बारात। और उसके बाद मेरे दोस्त को खानी थी थोड़ी सी पानी पूरी। लेकिन पानी पूरी खाते खाते ही हमने नोटिस की कि आसपास से और भी बहुत सारी बारातें जा रही है। शायद उस दिन कुछ अच्छा लग्न होगा, उसी की वजह से इतने सारे बारात जा रहे हैं। और वो गए हमारे दूल्हे राजा। और जैसे ही हम टोटो करके काल भैरव मंदिर की तरफ जाने लगे, तब हमने और 2-3 बारातें देखी। और देखते ही देखते आ गया काल भैरव जी का मंदिर। भोला तोरी सूरत लागत नीको, भोला तोरी सूरत लागत नीको, शंभो तोरी मूरत लागत नीको, शंभो तोरी मूरत लागत नीको। भोला तोरी सूरत लागत नीको, भोला तोरी सूरत लागत नीको। अंग बभूत गले रुंडमाला, अंग बभूत गले रुंडमाला, माथे चंदन टीको भोला, माथे चंदन टीको भोला। भोला तोरी सूरत लागत नीको, भोला तोरी सूरत लागत नीको। तो बनारस की इन प्राचीन गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए काल भैरव जी के मंदिर के सामने। और रास्ते में हमने देखी इतनी सुंदर चित्रकलाएं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे पता है मैंने वृंदावन के बारे में भी सेम बात बोली थी, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं अपने भारत की दीवारों पे ऐसी चित्रकलाएं देखती हूं जो हमारे इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कान भुजंग सुहावत कुंडल, कान भुजंग सुहावत कुंडल। भोला तोरी सूरत लागत नीको, भोला तोरी सूरत लागत नीको। और काल भैरव जी के मंदिर में अच्छे से अपनी हाजिरी लगाने के बाद हम लौटे गोदोलिया चौक, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि कल सुबह सुबह शुरू करना है हमें बनारस में अपना दूसरा दिन।